बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एफपीएससी की तरफ से जो बेसिकली पेपर हेल्ड किया गया था ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, जो है वो 27 अगस्त 2023 को। तो उसके बैच नंबर 1 के पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर बात की तो पेपर के अंदर जो है वो 100 MCQ गए थे और 100 में से उसको बेसिकली 2 डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया गया था। तो पहले पोर्शन में इंग्लिश का था और दूसरा पोर्शन बेसिकली प्रोफेशन, जो टीचिंग के प्रोफेशन से दिया गया था। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि बेसिकली जो है वो अपनी इस मतलब की वीडियो को जो है पूरे पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह इंग्लिश के पेपर कवर करेंगे, उससे नेक्स्ट पार्ट में हम 25 करके तमाम MCQ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने फर्स्ट MCQ की तरफ। जिसके अंदर बेसिकली सेंटेंस से MCQ दिया गया है कि माई पेरेंट डैश दिस चेयर फॉर अबाउट 10 ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो सेंटेंस है, ये जो है वो मतलब कि पास्ट सेंटेंस है। तो पास्ट सेंटेंस में बेसिकली हैव ऐड लगेगा, हैव बीन लगेगा, हैज़ बीन लगेगा, या नॉन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो हैव ऐड। ठीक है, तो बेसिकली जो MCQ नंबर 1 है उसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, हैव हैड। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि मैनी थिंग हैपन। ठीक है, बहुत सी चीज़ें रहनुमा हो गई। ठीक है, डैश है लेफ्ट द स्कूल, जब मतलब कि मैंने जब स्कूल छोड़ा। तो अब इन दोनों जुमलों को मिला रहा गया चीज़ है, बिकॉज, बट, सिंस या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो इनको मिला रहा है वो क्या है, सिंस। ठीक है, अगर हमें एग्जैक्ट डेट टाइम पड़े तो हम फॉर यूज़ करते हैं, वैसे हम सिंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन आएगा वो सिंस है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि द मैटर इज बिटवीन। बेसिकली जो मामला है ये बिटवीन किसकी है, हिम एंड मी, हिम एंड आई, या आई एंड हिम, या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो मैटर है इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए, हिम एंड मी, उस और मेरे दरमियान है। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि आई हैव नेवर सीन हिम डैश द अनफॉर्चुनेट हैपन। ठीक है, यानी कि ये जो बदकिस्मती से यह वाक़या रहनुमा हुआ उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो जिसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सिंस। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि आई क्लिक इट बिकॉज इट इज़, यानी मैंने इसको क्लिक किया बिकॉज इट इज़ अ वर्दी सीइंग साइट। ठीक है, क्योंकि ये मुझे एक अच्छी साइट लग रही थी, आ साइट वर्थ सीइंग। ठीक है, साइट से मुझे अंदाज़ा होता है कि साइट अच्छी है, आ साइट सीइंग वर्थ। ठीक है, तो साइट को देख के मैंने उसकी वर्थ का अंदाज़ा लगाया। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो कि आई क्लिक इट बिकॉज मैंने इस साइट पे से क्लिक किया क्योंकि इट इज़ वर्दी सीइंग साइट, क्योंकि ये जो है वो एक अच्छी साइट मुझे लग रही थी। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि द एग्जामिनर डैश दैट द कैंडिडेट वाज चीटिंग। ठीक है, यानी जो इम्तहान लेने वाला था उसने क्या मतलब कि ऑब्जर्व किया कि बेसिकली अब देखा जाए तो जो है वाज यूज़ हुआ है, तो ये वाज में बेसिकली कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट सेंटेंस आ गया। पास्ट में बेसिकली कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बेसिकली जो है इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, न्यू, नाउ, नाउज, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है वो सेकंड फॉर्म बेसिकली कौन सी बन गई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि इफ़ यू वर्क इन कैलिब्रेशन यू डैश रैपिड प्रोग्रेसिव। मतलब कि अगर तुम जो है वो कैलिब्रेशन से वर्क करोगे तो तुम जो है वुड मेक रैपिड प्रोग्रेस, विल मेक रैपिड प्रोग्रेस, या शुड मेक रैपिड प्रोग्रेस, या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली अगर तुम कैलिब्रेशन से वर्क करोगे तो यू विल मेक रैपिड प्रोग्रेस, यानी तुम एक बहुत जल्दी कामयाबी पाओगे, बहुत जल्दी तरक्की पाओगे। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि मिसिस कैथ डैश हर यंगेस्ट चाइल्ड फॉर 3 ईयर। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि कैट इज बेसिकली जिसके डिफरेंट ऑप्शन लिखे हुए कि इन इज नर्सिंग, नॉस्ट, हैज़ बीन नर्सिंग, या नॉन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हैज़ बीन नर्सिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है, हैज़ बीन नर्सिंग फॉर 3 ईयर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बन रहा था। अब बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, बेसिकली इसमें सिंस और फॉर यूज हुई, नहीं फॉर यूज़ हो रहा है तो फॉर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेट और टाइम का पता चल रहा होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ला मतलब कि वो 3 साल से कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि हैज़ बीन रनिंग। ठीक है, तो उसका हमने बेसिकली अंदाजा कैसे लगाया, क्योंकि आखिर में फॉर यूज़ हो रहा है और बेसिकली ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंशन था। ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर क्या लगता है, उसके अंदर बेसिकली जो है वो अगर सिंगुलर हो तो हैज़ लगता है और प्लूरल हो तो हैव लगता है। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट में जो है वो इज नर्सिंग, तो अगर इज नर्सिंग आए तो ये बेसिकली बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस।
अगर नस्ट लगाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाता है। तो बेसिकली अगर सेंटेंस के ऊपर स्टेटमेंट ज़्यादा लगाया जाए तो वो बना था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ कि डैश आई हैव सम मोर टू प्लीज़, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुल्ड आई हैव सम मोर टू प्लीज़, शुल्ड आई हैव आई एम मोर टू प्लीज़, या वुल्ड आई हैव सम मोर टू प्लीज़। तो इसमें बेसिकली जो राइट ऑप्शन है कुल्ड आई हैव मोर टू प्लीज़, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ कि पिक अप द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, यानी हमें मतलब कि जो सही सेंटेंस है उसको पिक करना है। पीपल यूज़ दिस फुटबॉल ऑल द टाइम, यानी इस फुटबॉल को लोग हर वक्त यूज़ करते रहते हैं। द फुटबॉल इज़ यूज ऑल टाइम, यानी फुटबॉल हर वक्त यूज़ रहता है कि द फुटबॉल इज़ यूज बाई पीपल जो फुटबॉल को यूज़ करते हैं कि द फुटबॉल इज़ यूज्ड ऑल द टाइम, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कि द फुटबॉल इज़ यूज्ड ऑल द टाइम, ठीक है, कि फुटबॉल हर वक्त इस्तेमाल होता रहता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है पिक अप द करेक्ट आर्टिकल, हमें आर्टिकल पिक करना है। आर्टिकल क्या होता है? आ, एन और दी होते हैं, ठीक है। कि देयर वाज अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन द डेंजर टू, मतलब कि अब द इन्वायरमेंट होगा, आ इन्वायरमेंट होगा या एन इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। यानी एक प्रोग्राम चल रहा है जो इन्वायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा? दी इन्वायरमेंट, ठीक है। उसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ कि द प्लेयर हैज़ वेल एज कैप्टन डैश टू विन। तो बेसिकली जो है वो प्लेयर और कैप्टन दोनों के दोनों जाते हैं कि वो विन करे। वांट टू विन यानी वांट्स टू विन या विश टू विन, नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली इसको जो राइट ऑप्शन होगा वो वांट टू विन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो बेसिकली ए, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आइदर आंसर और डैश आइदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल, ठीक है। आइदर मीन क्या होता है? दो चीज़ें, ठीक है, या ये या वो, ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो बेसिकली अब एक चीज़ आ जाती है तो बेसिकली हम इज लगाते हैं, लेकिन जब एक ज़्यादा चीज़ें तो बेसिकली क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो आइदर में भी दो ऑप्शन होते हैं कि या ये या वो, इस तरह नाइदर, ना ये ना वो। तो जिसका राइट ऑप्शन है बेसिकली आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि सम प्रोफेसर हैव साइंड डैश लेटर ऑफ प्रोटेस्ट एंड हैव सेंट टू गवर्नमेंट। तो बेसिकली इसमें फिर आर्टिकल डालना है। तो बेसिकली अब जो है वो सम प्रोफेसर हैव साइन अ लेटर, ठीक है, उन्होंने साइन किया लेटर को, ठीक है, और गवर्नमेंट को मतलब कि सेंड की प्रोटेस्ट, ठीक है। जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि द बॉय वांटेड सम मिल्क बट ही कुड नॉट फाइंड डैश इन अ फ्रिज, ठीक है। अब सम इन अ फ्रिज, एंड इन अ फ्रिज या फ्यू इन अ फ्रिज, ठीक है। तो बेसिकली जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या यूज़ होगा? सम, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ कि ब्रेड एंड बटर डैश इनिशियल फॉर हेल्थी लाइफ। बेसिकली अब इज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली दो डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं जो बेसिकली वार यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने लिखा कि ब्रेड और बटर जो है वो सेहत के लिए जो है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये नहीं लिखा कि बहुत अच्छे थे, अगर अच्छे थे होते तो वार यूज़ करते। तो बेसिकली इसमें जो आ जाएगा वो आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डू नॉट यू टेक नोट डैश द लेक्चर, ठीक है, कि जो है वो आपने जो है लेक्चर के दौरान किसी चीज़ को नोट नहीं करना, ठीक है। अब वाइल द लेक्चर, बिटवीन द लेक्चर या ड्यूरिंग द लेक्चर। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है। उसके बाद है कि द फायर अलार्म रैंग डैश यस्टरडे मीटिंग, ठीक है, यानी फायर अलार्म कब बजा था? कि व्हेन यस्टरडे मीटिंग, यानी जब यस्टरडे मीटिंग थी, वाइल उस वक्त, या ड्यूरिंग। तो बेसिकली फायर अलार्म जो है वो बजा था जब ड्यूरिंग यानी मीटिंग के दौरान बजा था, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 18 में जो है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। उसके फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो उसमें लिखा हुआ है कि ही डज नॉट केयर डैश लूजिंग हिज जॉब, ठीक है, कि यानी उसे इस जॉब की कोई परवाह नहीं, ठीक है। फॉर लूजिंग हर जॉब, या बेसिकली जो अबाउट लूजिंग हर जॉब या ऑन लूजिंग हर जॉब। तो बेसिकली ही डज नॉट केयर अबाउट लूजिंग हिज जॉब, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि वंस इन अ ब्लू मीन, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मीन क्या होता है? कि बेसिकली एक कोई चीज़ जो बहुत रेयर हो, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो बेसिकली क्या है? रेयर, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर बेसिकली हमने फर्स्ट 20 MCQs को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने बेसिकली इंग्लिश के पोर्शन को कम्प्लीटली कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो सेकंड पोर्शन जो कि बेसिकली प्रोफेशन जो है वो उसके बेसिकली 80 MCQs हैं, तो उनको हम 3 डिफरेंट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो है मतलब कि जितनी भी जॉब्स अलर्ट होते हैं उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। उसके अलावा जितने भी पेपर होते हैं, ठीक है, उनकी हम तैयारी अपने चैनल पे कराते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।